जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे। यू विक्टर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप ज्योग्राफी सब्जेक्ट से और जून 2024 में जरब क्वालिफाई करना चाहते हो तो ये वीडियो आप सभी कैंडिडेटों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। लगभग 20 मिनट का ये वीडियो होगा, लेकिन आपका जो जरब क्वालिफाई करने का सपना है उसको पूरा करने में ये वीडियो आपकी बहुत ही गजब तरीके से हेल्प करने वाला है। आपने वीडियो की थंबनेल देखा होगा कि भूगोल के पेपर में बड़ा बदलाव और नीचे लिखा हुआ है अपडेट सिलेबस। जी बिल्कुल, ज्योग्राफी का जो यूजीसी नेट का जो पेपर है उस पेपर में बहुत बड़ा बदलाव हो चुका है। कुछ मात्र कैंडिडेट हैं जिनको इस बदलाव के बारे में पता है, स्पेशली वो कैंडिडेट जो इस चैनल के साथ जुड़े हुए हैं उनको पता है कि क्या बदलाव हो चुका है। ज्यादातर कैंडिडेटों को नहीं पता है कि क्या बदलाव हुआ है। यदि आपको नहीं पता है अभी तक कि भूगोल के पेपर में क्या बदलाव हुआ है तो आप चाहे कितनी भी क्यों ना मेहनत करते रहो, आपको कभी भी जरब क्वालिफाई करने का जो सपना है वो पूरा नहीं होने वाला है। आपको कभी भी अपनी मेहनत का फल नहीं मिलने वाला है यदि आप उस बदलाव के बारे में नहीं जानते हो। तो ओवरऑल ये वीडियो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। यहाँ पर हम बदलाव के बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं, अपडेट सिलेबस के बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। तो ओवरऑल ये वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है आप सभी कैंडिडेटों के लिए। सबसे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम अजय शर्मा है। ज्योग्राफी सब्जेक्ट से मेरा लगातार 3 बार जेआरएफ क्वालिफाई है। मेरा जो हाईएस्ट स्कोर है वो है 99.999 परसेंटाइल, जिसको हम ओवरऑल सेकंड रैंक कह सकते हैं। पिछले 4 साल से मैं इसी चैनल के ऊपर नेट के फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी की तैयारी करवा रहा हूँ। दिसंबर 2023 में जो यूजीसी नेट का एग्जाम हुआ था उसके लिए यहाँ पर हमने ज्योग्राफी का एक गारंटी बैच शुरू किया था और हमारे बैच से टोटली कुल मिलाकर 41 कैंडिडेटों का जेआरएफ क्वालिफाई हुआ था। ठीक है। यदि मैं हमारे बैच के टॉपर्स की बात करूं तो हमारे बैच में 3 टॉपर थे, मयंक, सुमित और मुनीष, जिनके ज्योग्राफी में 200 में से 160 नंबर का स्कोर था। यदि मैं ज्योग्राफी के हमारे टोटल हाईएस्ट स्कोर की बात करूं तो टोटली कुल मिलाकर 22 ऐसे कैंडिडेट थे जिनके ज्योग्राफी में 75% प्लस का स्कोर था। पिछले सालों में हमारे इस प्लेटफॉर्म से 160 प्लस कैंडिडेटों का जेआरएफ क्वालिफाई हो चुका है और 830 प्लस कैंडिडेटों का नेट क्वालिफाई हो चुका है। ठीक है। यदि आप जून 2024 में जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हो तो जून 2024 में 80% प्लस के स्कोर के साथ जेआरएफ क्वालिफाई करने के टारगेट से हमने एक ज्योग्राफी का और नेट के फर्स्ट पेपर का गारंटी बैच शुरू किया है। उस बैच के बारे में भी मैं आपको संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं इसी वीडियो में। ये जो गारंटी बैच है ये जून 2024 में जो आपका जेआरएफ क्वालिफाई करने का सपना है उसको पूरा करने में आपकी बहुत ही बेहतरीन तरीके से मदद करने वाला है। तो अब हम एक एक करके समझते हैं कि किस तरीके से क्या बड़ा बदलाव हुआ है उसके बारे में हम जानते हैं। देखो, सिलेबस में बदलाव होना ही एक बहुत बड़ा बदलाव नहीं होता। पेपर में यदि बदलाव हो रहे हैं तो वो उससे भी ज्यादा बड़ा बदलाव है। ठीक है। एक साइड सपोज दैट सिलेबस में 10 नए टॉपिक जुड़ गए। ठीक है। दूसरी साइड पेपर में बहुत बड़ा बदलाव हो गया। तो सिलेबस में जो बदलाव है ना उसकी तुलना में जो पेपर में बदलाव होता है ना वो एक बहुत ही बड़ा बदलाव होता है और उसके बारे में आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। यहां पर हम बात करते हैं 2020 से पहले के पेपर के बारे में और 2020 के बाद के, मतलब फिलहाल के पेपर के बारे में। तो दोनों में बहुत ही बड़ा बदलाव हो चुका है। तो अब मैं इसको आपको अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं। देखो, यूजीसी ने हमारे इस सिलेबस को टोटल 10 यूनिटों में डिवाइड किया है। ठीक है। अब हमने क्या किया, पेपर पैटर्न को बहुत ही अच्छे तरीके से समझने के लिए, इस बदलाव को बहुत अच्छे तरीके से समझने के लिए इन 10 यूनिटों को हमने टोटली 2 यूनिटों में, 2 भागों में डिवाइड कर दिया, 2 सेशन में डिवाइड कर दिया और हमने बना दिया एक सेशन ए और एक सेशन बी। ठीक है। सेशन बी में हमने केवल 4 यूनिटों को शामिल किया है, जिसमें एक जियोमॉर्फोलॉजी है, क्लाइमेटोलॉजी है, ओशिनोग्राफी है, इंडिया ज्योग्राफी है। ये 4 यूनिट है जिनको हमने सेशन बी में शामिल किया है। यदि मैं 2020 से पहले की बात करूं तो इन 4 यूनिटों से लगभग 65 से 70% पेपर आता था। मतलब यदि आपने इन 4 यूनिटों को बेहतरीन तरीके से तैयार कर लिया तो आपका जेआरएफ क्वालिफाई हो जाता था।
ठीक है। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने केवल इन 4 यूनिटों के दम पर बहुत ही गजब के मार्क्स के साथ जेआरएफ क्वालिफाई कर रखा है। ठीक है। बाकी की जो ये यूनिट है जिसमें हमने टोटली कुल मिलाकर इन यूनिटों को शामिल किया है और इन यूनिटों से पहले लगभग 30 से 35% पेपर बनता था। लेकिन यदि मैं फिलहाल की बात करूं तो फिलहाल में जो सेशन ए की ये जो यूनिट है यहां से लगभग 65% पेपर आ रहा है। ठीक है। और जो सेशन बी की 4 यूनिट है इन चारों यूनिटों से लगभग 25% पेपर आ रहा है। देखो बहुत बड़ा बदलाव समझने की कोशिश करना। 2020 से पहले जिन यूनिटों से लगभग 65% पेपर आता था उन यूनिटों से फिलहाल भी केवल 25% पेपर आ रहा है और जिन यूनिटों से पहले केवल 25 से 30% पेपर आता था उन यूनिटों से फिलहाल में 65% पेपर आ रहा है। ये एक सबसे बड़ा बदलाव है। ठीक है। ये एक सबसे बड़ा बदलाव है। बहुत सारे कैंडिडेट आज भी फिजिकल ज्योग्राफी इंडिया ज्योग्राफी के पीछे जबरदस्त तरीके से लगे हुए होंगे। फिजिकल ज्योग्राफी इंडिया ज्योग्राफी को उन्होंने बहुत गजब तरीके से तैयार कर लिया होगा। लेकिन ध्यान रखना प्यारे साथियों, यदि आप केवल और केवल फिजिकल ज्योग्राफी इंडिया ज्योग्राफी के पीछे लगे हुए हो ना जबरदस्त तरीके से, तो आप समझो गधे की तरह मेहनत कर रहे हो, आप घोड़े की तरह मेहनत नहीं कर रहे हो। और यदि आप फिलहाल में जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हो तो आपको गधे की तरह मेहनत नहीं करना है, आपको घोड़े की तरह मेहनत करना है। ठीक है ना। गधे की तरह मेहनत का मतलब है देखो गधा होता है ना पूरे दिन भर लगा रहता है, बहुत लंबे टाइम तक, मतलब पूरी जिंदगी भर मेहनत करता रहता है, लेकिन उसको मिलता कुछ नहीं है। ना तो गधे को रेस्पेक्ट मिलता, ना कोई अच्छी पोजीशन मिलती। वहीं यदि मैं घोड़े की बात करूं तो घोड़ा पूरे दिन में नाम मात्र मेहनत करता है, केवल थोड़ी बहुत मेहनत करता है, साल में कुछ दिन मेहनत करता है। लेकिन घोड़े की जो इज्जत होती है ना वो गधे की तुलना में बहुत अच्छी खासी होती है और घोड़े की जो पोजीशन होती है ना गधे की तुलना में बहुत अच्छी खासी होती है। तो यदि आप फिलहाल में फिजिकल ज्योग्राफी इंडिया ज्योग्राफी के पीछे लगे हुए हो ना तो आप गधे की तरह मेहनत कर रहे हो। आप कितनी भी मेहनत कर लेना आपको कभी भी फल नहीं मिलेगा। ठीक है। और यदि आप सेशन ए की जो ये 17 यूनिट है, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये 17 यूनिट क्या है, इनको भी मैं आपको आगे बताने वाला हूं। यदि आप सेशन ए की बाकी की जो यूनिट है उनको जबरदस्त तरीके से पढ़ रहे हो तो आप घोड़े की तरह मेहनत कर रहे हो। ठीक है। आपको 100% कम मेहनत में अच्छा फल मिलेगा। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का एक डाउट क्लियर कर दूं। बहुत सारे कैंडिडेट सोच रहे होंगे कि अब जून वाले एग्जाम के मात्र 70 दिन बचे हुए हैं और 70 दिनों में जेआरएफ तो बहुत दूर की बात है, नेट क्वालिफाई करना ही इम्पॉसिबल है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए 70 दिन नहीं मात्र 50 दिन सफिशियंट है। लेकिन उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको एक बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से मेहनत करनी होगी। यदि आप बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से बहुत ही सही ढंग से फिलहाल के पेपर की डिमांड के अकॉर्डिंग मेहनत करते हो तो मात्र 50 दिन की तैयारी से आप बहुत ही आसानी से जेआरएफ क्वालिफाई कर सकते हो। ठीक है। बाकी यदि आप गधे की तरह लग रहे हो ना तो प्यारे साथियों, आप 1 साल 2 साल 3 साल में भी आप जेआरएफ तो बहुत दूर की बात है नेट पे क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। ठीक है। ये आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम थोड़ा आगे डिस्कस करते हैं। देखो यहां पर ज्योग्राफी का एक गारंटी बैच चलता है जिसके बारे में मैं आपको ऑलरेडी बहुत अच्छे तरीके से बता चुका हूं। ठीक है। और इस गारंटी बैच के माध्यम से मैं आपको जो फिलहाल का पेपर पैटर्न है, जो फिलहाल पेपर में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है ना, उसको अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है। भाई ज्योग्राफी का हमने यहां पर एक गारंटी बैच शुरू किया है। हमारे इस गारंटी बैच का टारगेट है कि हमें हर हाल में जून 2024 में 80% प्लस के स्कोर के साथ जेआरएफ क्वालिफाई करना है। यदि आप सही ढंग से मेहनत करते हो तो बिल्कुल 100% पॉसिबल है कि आप जून 2024 में 80% प्लस के स्कोर के साथ जेआरएफ क्वालिफाई कर लोगे यदि आप आज से ज्योग्राफी को शुरुआत करते हो। ठीक है। बहुत सारे कैंडिडेट ये सोच रहे होंगे कि हमारा ज्योग्राफी तो आज तक बिल्कुल जीरो है, क्या हमारे लिए पॉसिबल है? यदि आप ज्योग्राफी को आज से ही पढ़ना शुरू कर रहे हो ना तो भी बिल्कुल 100% पॉसिबल है कि आप बचे हुए टाइम में सिस्टमेटिक तरीके से मेहनत करके जेआरएफ क्वालिफाई कर सकते हो। तो हमने क्या किया है, देखो फिलहाल में आप यदि मात्र 70 दिन में बहुत ही बेहतरीन 80% प्लस के स्कोर के साथ जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हो तो आपको इन 4 पॉइंटों के ऊपर बहुत ही स्पेशली तरीके से फोकस करना होगा। जिसमें पहला है पेपर पैटर्न, दूसरा है पेपर लेवल, तीसरा है कंटेंट जिसको आप पढ़ने वाले हो, जहां से क्वेश्चन बनने वाले हैं, और चौथा सबसे महत्वपूर्ण है शानदार वाली रणनीति। इन चारों को समझना बहुत जरूरी है। हमारा ये जो गारंटी बैच है
इसमें हम इन चारों पॉइंटों के ऊपर बहुत ही स्पेशली तरीके से फोकस रखते हैं। अब इस गारंटी बैच में हमने क्या किया, इन चारों पॉइंटों के ऊपर बहुत स्पेशली फोकस रखते हैं, जिसमें सबसे पहला पॉइंट होता है पेपर पैटर्न। पेपर पैटर्न का मतलब होता है कि किस यूनिट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो पेपर पैटर्न को बहुत अच्छे तरीके से समझने के लिए, किस यूनिट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं इसको बहुत अच्छे तरीके से समझने के लिए हमने क्या किया, यूजीसी नेट की जो ज्योग्राफी सिलेबस की 10 यूनिट है, इनको हमने टोटली कुल मिलाकर 21 यूनिटों में डिवाइड कर दिया। कितने यूनिटों में डिवाइड किया, टोटल 21 यूनिटों में डिवाइड किया। ठीक है, और अब हमने इन 21 यूनिटों को दो सेशन में डिवाइड कर दिया, एक सेशन ए, दूसरा सेशन बी। सेशन ए में हमने केवल 4 यूनिटों को, सॉरी सेशन बी में हमने केवल 4 यूनिटों को शामिल किया, जिसमें जियोमॉर्फोलॉजी, ओशनोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी और इंडिया ज्योग्राफी आ जाता है। बाकी का जो सेशन ए है, जिसमें हमने टोटली कुल मिलाकर 17 यूनिटों को शामिल किया है। अब 17 यूनिट कौन कौन सी हैं, किस तरीके से, ये मैं आपको यहाँ पर अच्छे तरीके से बताने वाला हूँ। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो सेशन ए की 17 यूनिट है ना, ये बिल्कुल छोटी छोटी यूनिट है। क्या, बिल्कुल छोटी छोटी यूनिट है, और यहाँ से फिलहाल में कम से कम 60 से 65 क्वेश्चन आपको एग्जाम में एज इट इज तरीके से देखने को मिलने वाले हैं। सेशन बी की जो 4 यूनिट, ये बहुत बड़ी बड़ी यूनिट है। ठीक है, बहुत डिटेल वाली यूनिट है, और यहां से मात्र कितने क्वेश्चन आने वाले, लगभग 25 क्वेश्चन आने वाले, लगभग 25% पेपर बनने वाला है। बाकी का जो बचा हुआ 10% पेपर है वो आरसी का बनता है, आजकल 2 आरसी आने लग गए 10 क्वेश्चनों के। ठीक है, तो अब हमने सेशन ए में 17 यूनिटों में कौन कौन सी यूनिटों को शामिल किया है, कौन कौन सी यूनिट से कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने टॉपिक है, इसको अच्छे तरीके से समझते हैं। देखो, सबसे पहली यूनिट हमने यहां पर शामिल किया है इन्वायरमेंट को। इन्वायरमेंट का जो यूनिट है, इसमें टोटली कुल मिलाकर 17 टॉपिक हैं। ठीक है, कितने टॉपिक है, 17 टॉपिक है। ये 17 टॉपिक है जो बहुत ज्यादा बड़े टॉपिक नहीं है। ऐसे नहीं है कि जियोमॉर्फोलॉजी में जैसे ज्वालामुखी एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इस तरीके से बहुत बड़े टॉपिक नहीं, छोटे छोटे 17 टॉपिक हैं। और इन 17 टॉपिकों से फिलहाल भी कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, लगभग 4-5 क्वेश्चन आ रहे हैं। इन 17 टॉपिकों को आप बहुत ही गजब तरीके से मात्र 2 दिन में तैयार कर सकते हो। मात्र 2 दिन में इन 17 टॉपिकों को बहुत गजब तरीके से आप तैयार कर सकते हो। और यदि आप इनको 2 दिन में बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हो, तो मतलब आप 4 से 5 क्वेश्चनों का कंटेंट बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हो, क्योंकि फिलहाल में इन 17 टॉपिकों से लगभग 4-5 क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, कभी कभार यहाँ से 7-8 क्वेश्चन भी आए हैं, लेकिन एवरेज फिलहाल में 4-5 क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, बाकी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, यहां से आपको पता चल जाएगा कि 17 टॉपिक कौन कौन से हैं। उसके बाद में हमने जो सेकंड यूनिट है, उसमें हमने शामिल किया है जनसंख्या भूगोल को, जिसको हम पॉपुलेशन ज्योग्राफी बोलते हैं। देखो, यूजीसी नेट के सिलेबस में ये जो पॉपुलेशन ज्योग्राफी की जो यूनिट है, इसमें टोटल 13 टॉपिकों को शामिल किया गया है। कितने टॉपिक है, टोटली कुल मिलाकर 13 टॉपिक है। और इन 13 टॉपिकों से फिलहाल में कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, 5-6 क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है भाई, पॉपुलेशन ज्योग्राफी के जो 13 टॉपिक है, इन 13 टॉपिकों से फिलहाल में लगभग 5-6 क्वेश्चन आ रहे हैं। और ये जो 13 टॉपिक है ना, बिल्कुल छोटे छोटे टॉपिक हैं। ठीक है, बिल्कुल छोटे छोटे टॉपिक हैं ये। और इन छोटे छोटे 13 टॉपिकों से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, 5-6 क्वेश्चन आ रहे हैं। यदि आप लगभग रेगुलर 7-8 घंटे ज्योग्राफी को पढ़ते हो ना, तो बहुत ही आसानी से मात्र 2 से 3 दिन में आप इन 13 टॉपिकों को बहुत गजब तरीके से तैयार कर सकते हो। किस तरीके से, बहुत गजब तरीके से तैयार कर सकते हो। और यदि आप इन 13 टॉपिकों को अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हो, तो समझो आपने 5-6 क्वेश्चनों का कंटेंट बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार कर लिया। उसके बाद में हमने यहाँ पर तीसरी यूनिट में शामिल किया है सेटलमेंट ज्योग्राफी को। अब देखो, ये जो सेटलमेंट ज्योग्राफी की जो यूनिट है, ये पॉपुलेशन ज्योग्राफी की यूनिट की तुलना में थोड़ी सी बड़ी है। ठीक है, लेकिन प्लस पॉइंट क्या है कि यदि आपने पॉपुलेशन ज्योग्राफी को अच्छे तरीके से समझ लिया, अच्छे तरीके से पढ़ लिया, तो समझो सेटलमेंट ज्योग्राफी का 20 से 25% भाग आपका ऑलरेडी क्लियर हो गया। ठीक है, सेटलमेंट ज्योग्राफी का जो सिलेबस है, इसमें टोटल 19 टॉपिक हैं। और इन 19 टॉपिकों से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं फिलहाल में, वो लगभग 5-6 क्वेश्चन आ रहे हैं। प्लस पॉइंट क्या है कि ये जो 19 टॉपिक है, ये बिल्कुल छोटे छोटे टॉपिक है। और इन 19 टॉपिकों में भी कुछ ऐसे टॉपिक है जहां से ही क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ठीक है, जहां से ही क्वेश्चन रिपीट होते हैं। हम गारंटी बैच में जब पढ़ेंगे, तो वहां पर मैं साथ के साथ बताता हुआ चलूंगा कि कौन कौन से टॉपिक है जहां से क्वेश्चन रिपीट होते हैं, जहां से क्वेश्चन बनते हैं। इन 19 टॉपिकों में कुछ ऐसे भी टॉपिक है जहां से आज तक कोई कभी भी क्वेश्चन नहीं बना, इन फ्यूचर कभी क्वेश्चन बनने का कोई चांस नहीं है।
ठीक है, तो हमें उन टॉपिकों को छोड़ भी देंगे तो कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये मैं सारा सब कुछ जब हम सिस्टमैटिक तरीके से सेटलमेंट ज्योग्राफी को पढ़ेंगे तो वहां पर मैं आपको साथ साथ बताता हुआ चलूंगा कि कौन सा टॉपिक है जिसको हमें हर हाल में पढ़ना चाहिए, जहां से क्वेश्चन बनता है, कौन सा टॉपिक है जिसको हम छोड़ भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, उसके बाद में हमने जो चौथा टॉपिक है, जो चौथी यूनिट है, उसमें हमने शामिल किया इकोनॉमिक ज्योग्राफी को। भाई लोगों, इकोनॉमिक ज्योग्राफी में मात्र 4 टॉपिक हैं। ठीक है, इन 4 टॉपिकों से लगभग 5-6 क्वेश्चन आ रहे हैं। कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? 5-6 क्वेश्चन आ रहे हैं इन 4 टॉपिकों से। अब ये जो 4 टॉपिक है ना, ये कंपैरेटिव थोड़े बड़े-बड़े टॉपिक हैं। ठीक है, जैसे पॉपुलेशन ज्योग्राफी, सेटलमेंट ज्योग्राफी की तरह बिल्कुल छोटे-छोटे टॉपिक नहीं है, थोड़े-थोड़े बड़े टॉपिक हैं और यहां से 5-6 क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, आप इन 4 टॉपिकों को बेहतरीन तरीके से तैयार कर लेते हो तो आप समझो 5-6 क्वेश्चनों का कंटेंट बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लिए हो। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लेते हुए चलो साथ के साथ, ताकि आपको सिलेबस के बारे में पता चलता जाए। बाकी आप यदि पेड बैच लोगे, गारंटी बैच लोगे, तो वहां पर मैं आपको ये सिलेबस प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, वहां पर मैं आपको क्लासों में लगातार साथ के साथ ये बहुत ही अच्छे तरीके से बताते हुए चलूंगा कि कौन सा टॉपिक हमें बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना चाहिए, कौन से टॉपिक को हमें छोड़ना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखना प्यारे साथियों, ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि कौन से टॉपिक को, आपको ये पता होना सबसे ज्यादा जरूरी है कि कौन सा टॉपिक है जिसे हमें हर हाल में पढ़ना चाहिए, जहां से क्वेश्चन बनता है, और कौन सा टॉपिक है जिसे हमें छोड़ देना चाहिए क्योंकि वहां से क्वेश्चन नहीं बनता है। ये आपको हर हाल में पता होना चाहिए। ठीक है ना भाई, घोड़े वाली मेहनत और गधे वाली मेहनत में एक सबसे बड़ा अंतर यही है। गधे वाले तरीके से मेहनत करोगे ना तो आप बस पढ़ने में लगे हुए होंगे, आपको ये नहीं पता होगा कि कौन सा टॉपिक छोड़ना है, कौन सा टॉपिक पढ़ना है। लेकिन यदि आप घोड़े की तरह मेहनत कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा टॉपिक छोड़ने का, कौन सा टॉपिक पढ़ने का है। ठीक है, उसके बाद हमने 5वीं यूनिट में शामिल किया है यहां पर प्यारे साथियों, हमारी टोटली कुल मिलाकर 5 यूनिट हो गई। उसके बाद में हमने अगली यूनिट में यहां पर शामिल किया पॉलिटिकल ज्योग्राफी को। ठीक है, पॉलिटिकल ज्योग्राफी में टोटली कुल मिलाकर 11 टॉपिक हैं। ठीक है, पॉलिटिकल ज्योग्राफी में कितने टॉपिक है? टोटली कुल मिलाकर 11 टॉपिक है। और इन 11 टॉपिकों से फिलहाल में कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? 5-6 क्वेश्चन आ रहे हैं। अब ये जो 5-6 क्वेश्चन है ना, इन 11 टॉपिकों में लगभग 5-6 ऐसे सिलेक्टेड टॉपिक है, वहीं से रिपीट होते हैं। ठीक है, तो ये 11 के 11 टॉपिक पढ़ने की जरूरत नहीं है। इनमें से आपको 6-7 टॉपिक है जिनको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना होगा। इन 6-7 टॉपिकों को अच्छे तरीके से पढ़ लोगे तो आपके ये जो 5-6 क्वेश्चन वो यहीं से बन जाएंगे। ठीक है, अब ये 6-7 टॉपिक कौन कौन से हैं जहां से ये 5-6 क्वेश्चन बनने वाले हैं, ये मैं आपको जब पॉलिटिकल ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा तो वहां पर मैं आपको साथ के साथ बताते हुए चलूंगा। उसके बाद हम ज्योग्राफिकल थॉट के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो, जो ज्योग्राफिकल थॉट की जो यूनिट है, ठीक है, ज्योग्राफिकल थॉट की जो यूनिट है, यहां प्यारे साथियों टोटली कुल मिलाकर 13 टॉपिक है। ठीक है, और इन 13 टॉपिकों से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? 6-7 क्वेश्चन आ रहे हैं। अब यहां पर भी कुछ ऐसे टॉपिक है जहां से कभी भी क्वेश्चन नहीं बनते, आगे क्वेश्चन बनने का भी कोई चांस नहीं है। तो यदि आप इन टॉपिकों को छोड़ दोगे तो कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। अब कौन से टॉपिक छोड़ने वाले हैं, कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं, कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये आपको पेड बैच में हम जब साथ के साथ पढ़ेंगे तब मैं बताता हुआ चलूंगा। उसके बाद भौगोलिक तकनीकी नाम से एक यूनिट है जिसको हमने टोटली 3 यूनिटों में डिवाइड कर रखा है। एक है कार्टोग्राफी, दूसरा जियो टेक्निकल, तीसरी है स्टैटिकल ज्योग्राफी। ठीक है, मतलब सिलेबस में भौगोलिक तकनीकी नाम से एक यूनिट है जिसको बहुत अच्छे तरीके से तैयार करने के लिए हमने 3 भागों में डिवाइड कर रखा है, कार्टोग्राफी, जियो टेक्निकल और स्टैटिकल ज्योग्राफी। ठीक है, अब ये जो यूनिट है एक बहुत बड़ी यूनिट है जिसमें टोटली कुल मिलाकर 47 टॉपिक है। कितने टॉपिक है? 47 टॉपिक है। ज्यादातर कैंडिडेटों का ये सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट होता है क्योंकि जियो टेक्निकल है, जो भौगोलिक तकनीकी वाली जो यूनिट है जिसको हमने 3 सेशन में डिवाइड कर रखा है, ये हर किसी के समझ में नहीं आती। और ये जो टॉपिक है ना, इनसे प्यारे साथियों टोटली कुल मिलाकर 11 से लेकर 14 के बीच में क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, मतलब एक बहुत बड़ी यूनिट है, यहाँ से बहुत बड़ी संख्या में क्वेश्चन आते हैं। ये उन कैंडिडेटों के लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है जिनको ये यूनिट अच्छे तरीके से समझ में आ चुकी है, जिनको ये यूनिट अच्छे तरीके से समझ में आ चुकी है, क्योंकि ज्यादातर कैंडिडेटों को ये यूनिट अच्छे तरीके से समझ में नहीं आती है। ठीक है, तो यहां पर इस बैच में हम इन यूनिटों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, अब देखो मैं एक बार आपको गारंटी बैच के बारे में बता देता हूं बीच में। गारंटी बैच जून 2024 के टारगेट के साथ शुरू हो रहा है। इस बैच का टारगेट है केवल और केवल जेआरएफ क्वालिफाई करना।
यदि आपका टारगेट जेआरएफ क्वालिफाई करना है तो ही आप ये गारंटी बैच ज्वाइन करें, क्योंकि नेट का टारगेट हमारा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ना तो कभी मैंने नेट के टारगेट के साथ कभी तैयारी की और ना मैं कभी रिकमेंड करता कि आप नेट के टारगेट लेकर तैयारी करो, क्योंकि नेट क्वालिफाई करने से कोई बेनिफिट नहीं मिलता। मजा तब आता है जब आपका जेआरएफ क्वालिफाई होगा, और वो भी 80% प्लस के स्कोर के साथ। तो हमने ये जो गारंटी बैच शुरू किया, इसका टारगेट है जून 2024 में 80% प्लस के स्कोर के साथ जेआरएफ क्वालिफाई करना। तो यदि आप जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हो तो ये बैच आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, यहां पर हम पेपर पैटर्न को, पेपर लेवल को, कंटेंट और शानदार वाली रणनीति, इन चारों के ऊपर बहुत ही स्पेशली तरीके से फोकस रखने वाले, बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहां पर ध्यान रखने वाले हैं। यहां पर आपको जो मैं कंटेंट प्रोवाइड करवाने वाला हूं उसकी मैं कुछ विशेषताएं आपको बता देता हूं। टोटल 14 प्लेटफॉर्म है जिनके द्वारा आप ज्योग्राफी सब्जेक्ट से नेट जेआरएफ के लिए तैयारी कर सकते हो, जिसमें कुछ टीचर्स हैं जैसे अभिषेक झा सर हो गए, दिवाकर सर हो गए, जितेंद्र सर हो गए, श्री राम खांगा सर हो गए, बीबी सर हो गए, बच्चन सर हो गए। ठीक है, कुछ नोट्स प्रोवाइड करवाने वाले इंस्टीट्यूट है जैसे टॉपर्स नोट्स हो गए, नोट्स हब हो गया, ऑथेंटिक किताबें यूनिट वाइज तरीके से, गाइड है जैसे दृष्टि की हो गई, अरिहंत की हो गई। हमने क्या किया, इन टोटल 14 के 14 प्लेटफॉर्म के कंटेंट को एक साथ मिलाकर हमने ज्योग्राफी के इस गारंटी बैच का बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही सिलेक्टेड कंटेंट तैयार किया है। तो ओवरऑल आप इतना तो समझ चुके ही होंगे कि यहां पर जो कंटेंट है ना, वो इन सभी के कंटेंट को मिलाकर तैयार किया हुआ है। ठीक है, इस कंटेंट को पढ़ने के बाद में आपको बाहर से ना तो किसी टीचर का वीडियो देखना पड़ेगा, ना कोई किताब खरीदनी पड़ेगी, ना कोई गाइड खरीदनी पड़ेगी। ठीक है, यहां पर जो कंटेंट मिलने वाला है 100% एग्जाम ओरिएंटेड और सिलेक्टेड कंटेंट मिलने वाला है, क्योंकि हमारा टारगेट है स्कोर को बढ़ाना, ना कि ज्ञान को बढ़ाना। तो यदि आप ज्ञान बढ़ाना चाहते हो तो आपके लिए बैच बिल्कुल भी उपयोगी नहीं होने वाला, लेकिन यदि आप स्कोर को बढ़ाना चाहते हो तो ये बैच आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। ज्योग्राफी को हम यहाँ पर बिल्कुल बेसिक से पढ़ने वाले हैं, बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ने वाले हैं और बिल्कुल एडवांस लेवल तक। तो यदि आप ज्योग्राफी में बिल्कुल जीरो हो, ज्योग्राफी को बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाहते हो तो ये बैच आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। यहाँ पर हम प्रत्येक यूनिट के प्रत्येक टॉपिक का बहुत ही गहन तरीके से, बहुत ही विस्तृत तरीके से अध्ययन करने वाले हैं। पेपर पैटर्न और पेपर लेवल के ऊपर बहुत स्पेशली तरीके से फोकस रखने वाले हैं। यहाँ पर हम उन टॉपिकों को सबसे पहले कवर करेंगे जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, मतलब जो सेशन बी है उसको हम यहां पर सबसे लास्ट में पढ़ेंगे, और जो सेशन ए की 17 यूनिट है जो ऑलमोस्ट ज्यादातर कैंडिडेटों की कमजोर रहती हैं, उनको यहां पर हम सबसे पहले बहुत ही गजब तरीके से तैयार करेंगे। ध्यान रखना, यदि आपने सेशन ए की 17 यूनिटों को बेहतरीन तरीके से तैयार कर लिया तो समझो आपका वहां पर ही जेआरएफ क्वालिफाई हो चुका है, क्योंकि आप भीड़ से बिल्कुल अलग हट चुके हो। ठीक है, तो यहां पर हम सबसे पहले सेशन ए की 17 यूनिटों को कंप्लीट करेंगे, फिर सेशन बी की 4 यूनिटों को पढ़ेंगे। टोटली 21 यूनिट के हर एक टॉपिक को बहुत गजब तरीके से तैयार करेंगे, क्योंकि हमें 80% प्लस का स्कोर करना है। 100% एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट रहेगा। बैच लेने के बाद एक भी किताब खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रेगुलर लाइव क्लासेज मिलेंगी, बाद में वही क्लास आपको रिकॉर्डेड मिलेगी जिसको कभी भी कितनी बार भी देख सकते हो। संडे टू संडे टेस्ट होगा, प्रत्येक क्लास का पीडीएफ मिलेगा, मॉक टेस्ट होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन, करंट अफेयर, सारा सब कुछ प्रोवाइड करवाया जाएगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप, ये मेरे व्हाट्सअप नंबर है, कॉलिंग नंबर है, 24x7 आपके लिए अवेलेबल है, कभी भी डिस्कस कर सकते हो। यदि आप बैच लेना चाहते हो, बैच के रिगार्डिंग आपका जो भी डाउट है, जो भी कंफ्यूजन है, उनको क्लियर करना चाहते हो तो ये मेरे व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप डिस्कस कर सकते हैं। अभी फिलहाल में फीस में बहुत बड़ा ऑफर चल रहा है। यदि आप केवल जून के लिए बैच लेना चाहते हो, केवल ज्योग्राफी का, तो फीस 2100 रुपए। यदि आप दोनों पेपर का केवल जून के लिए बैच लेना चाहते हो तो फीस 3100 रुपए। यदि आप जून और दिसंबर दोनों एग्जामों के लिए बैच लेना चाहते हो तो फीस 2500 रुपए। और यदि आप दोनों पेपर का, दोनों एग्जाम मतलब जून 2024 और दिसंबर 2024 के लिए बैच लेना चाहते हो तो फीस अभी ऑफर में 3500 रुपए है। ठीक है, तो ये गारंटी बैच आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। अब हम समझते हैं अगली यूनिटों को। अगली यूनिट है हमारी एग्रीकल्चर ज्योग्राफी। देखो, एग्रीकल्चर ज्योग्राफी में टोटल 8 टॉपिक है, जहां से लगभग 5-6 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो मात्र 8 टॉपिक पढ़कर आप टोटल कितने क्वेश्चन ठीक करने वाले हो? 6-7 के 5-6 क्वेश्चन ठीक करने वाले हो। उसके बाद इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी है। इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी की जो यूनिट है, इसमें टोटली कुल मिलाकर 8 टॉपिक है, जहां से 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद अगली यूनिट है पॉपुलेशन जो ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी एंड ट्रेड ज्योग्राफी।
ट्रांसपोर्ट और ट्रेड ज्योग्राफी की जो यूनिट है इसमें टोटली कुल मिलाकर 10 टॉपिक है, जहां से कितने क्वेश्चन आते हैं, फिलहाल पे 4 से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अगली है रीजनल प्लानिंग की यूनिट। जो रीजनल प्लानिंग की यूनिट है इसमें टोटल टॉपिक है 8। ठीक है, जहां से फिलहाल में लगभग 6 से 7 क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद अगली यूनिट है सोशल कल्चर ज्योग्राफी की। अब प्यारे साथियों, जो सोशल कल्चर ज्योग्राफी वाली जो यूनिट है इसमें टोटली कुल मिलाकर कितने टॉपिक है, 15 टॉपिक है। और इन 15 टॉपिकों से क्वेश्चन कितने आते हैं, लगभग 7-8 क्वेश्चन आ रहे हैं। और ये टॉपिक बिल्कुल छोटे छोटे हैं, ध्यान रखना, बिल्कुल छोटे छोटे टॉपिक है। ठीक है, तो इस तरीके से टोटली कुल मिलाकर हमारी 17 यूनिट हो गई सेशन ए की, जहां से 65 क्वेश्चन बनने वाले हैं एग्जाम में। ठीक है, बाकी आप देख सकते हो जो सेशन ए की, जो सेशन बी की जो एक यूनिट है इंडिया ज्योग्राफी, कितनी बड़ी यूनिट है। यहां से लगभग फिलहाल में 8 से 10 या 10-11 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। उसके बाद हम यदि सेशन बी की दूसरी यूनिट के बारे में बात करें, जिसका नाम है जियोमॉर्फोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी की जो यूनिट है, यहाँ पर टोटली कुल मिलाकर 7-8 टॉपिक है, लेकिन ये इतने बड़े टॉपिक है कि एक बहुत बड़ी यूनिट है। यहाँ से फिलहाल में लगभग 6-7 क्वेश्चन आ रहे हैं। क्लाइमेटोलॉजी, जो कि सेशन बी की तीसरी यूनिट है, जहां से फिलहाल में लगभग 6-7 क्वेश्चन आ रहे हैं। और जो सेशन बी की अगली यूनिट है क्लाइमे ओशियोनोग्राफी, इसमें छोटे टॉपिक है टोटली कुल मिलाकर 7-8, लेकिन ये बहुत बड़े बड़े टॉपिक है, तो इनसे फिलहाल में 5-6 क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो ओवरऑल आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि कौन से यूनिट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। तो भाई लोगों, यदि आप जून 2024 में जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हो, तो सेशन ए की जो 17 यूनिट है, जहां से 65% पेपर आ रहे हैं, मतलब जहां से 65 क्वेश्चन बन रहे हैं, ये बहुत अच्छे तरीके से तैयार होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और हमें सेशन बी की चारों यूनिटों को भी गजब तरीके से तैयार करना है, क्योंकि हमें 80% प्लस के स्कोर के साथ जेआरएफ क्वालिफाई करना है। तो यदि आप सच में जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हो जून 2024 में, तो आप गारंटी बैच जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि ये जो गारंटी बैच है, आपका जो सपना है जेआरएफ क्वालिफाई करने का, उसको पूरा करने में आपकी बिल्कुल 100% तरीके से मदद करने वाला है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। बैच लेने के लिए जो कॉन्टैक्ट नंबर है, इसके ऊपर आप तुरंत कॉन्टैक्ट करें, बिना देरी किए आप बैच ज्वाइन करें। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों।